बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, इंडिया जितनी भी कोशिश कर ले वो अपने ही बनाए हुए शिकंजे में कसता जा रहा है। मोदी सरकार अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए इंडिया में मुसलमानों पर इंतहा दर्जे का जुल्म कर रहा है। ये इन काफिरों का सदियों पुराना तरीका है कि मुसलमानों को परेशान करो और हिंदू लोगों की हमदर्दियां अपने साथ ले लो। इसी तरीकाकार पर अमल करते हुए एक बार फिर इंडिया ने चीन के बाद पाकिस्तान की सरहद पर इस्ताल अंगेज कार्रवाई करते हुए आज़ाद कश्मीर के केला सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में एक मासूम खवातीन शदीद जख्मी हो गई हैं। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि पिछले कई सालों से कश्मीर के बेगुनाह लोग इन जालिमों का निशाना बनते आ रहे हैं। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हकीकत से सामने को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट आपको देते रहें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंडिया का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है और इन मासूम और मजलूम लोगों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ कबूल कर ली है। इस वक्त चीन ने जो इंडिया की सूरत-ए-हाल की हुई है, इस तमाम सूरत-ए-हाल की मालूमात कभी भी इंडिया या इंडिया का मीडिया आप तक नहीं पहुँचने देगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत से सामने टीवी चैनल ने आपको हर वक्त इससे आगाह किया है। हाल ही में इंडिया और चीनी जनरल के दरमियान 11 घंटे की बातचीत हुई थी, जिस पर मोदी और मोदी सरकार इसके अलावा इंडियन मीडिया ने अपनी अवाम को ये बताया कि लद्दाख में हमारा कोई फौजी हलाक नहीं हुआ और ना ही चीन ने वहां पर कब्जा किया है। क्या नरेंद्र मोदी लोगों को बेवकूफ़ समझता है कि आज के इंटरनेट और इतनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के दौर में लोग खुद से सर्च नहीं करेंगे, लोग खुद से पढ़ेंगे नहीं? मोदी सरकार लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, उन्होंने खुद से पढ़ा और सर्च भी किया। आज इसी वजह से इंडिया की तमाम स्टैब्लिशमेंट मोदी सरकार के खिलाफ हो चुकी है। इंडिया और पूरी दुनिया में ये सबको मालूम हो चुका है कि लद्दाख की वादी गुलवान में 300 से ज़ायद इंडियन फौजी हलाक हो चुके हैं और चीन 145 किलोमीटर अंदर घुस गया है, जो कि अब किसी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि दोनों मुल्कों के जनरलों के दरमियान 11 घंटे लंबी गुफ्तगू हुई, जिसके नतीजे में इंडिया को एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ा। इससे साफ जाहिर होता है कि 11 घंटे के दौरान इंडियन जनरल ने मिन्नत अल्लाह ही किया होगा और इसी चीज़ को वाज़िया करते हुए चीन के जनरल ने यह बताया है कि चीन अपने दावे से दस्तबरदार नहीं होगा और चीन अब 90,000 मुरब्बा किलोमीटर की बात कर रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया है कि चीन अपनी पूरी तैयारी के साथ आया है। जिस वक्त दोनों ममालिक के जनरल आपस में मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त भी भारतीय फौजियों की चीनी फौजियों के हाथों पटाई हो रही थी। इस तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए इंडिया ने अमेरिका और रूस से मदद मांगी, जिस पर अमेरिका के बाद रूस ने भी इंडिया से हाथ उठा लिया। रूस ने तो भारत का साथ देने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि रूस चाइना का पार्टनर है और ये दोनों ममालिक हर सूरत-ए-हाल में एक दूसरे की मदद करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने रूस के दौरे पर आए हुए अपने भारतीय हम मुंसिफ से मुलाकात में कहा कि मॉस्को का ख्याल है कि चीन और भारत के दरमियान साज़िश की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने गोली करवाते हुए कहा कि मैं समझता हूँ कि चीन और भारत दोनों ममालिक में किसी को मदद की ज़रूरत नहीं। याद रहे दोस्तों, रूस ने भारत के साथ 5.4 अरब डॉलर की डील कर रखी है और इस डील में S-400 त्यारे और मिसाइल और दूसरे जंगी आलात शामिल हैं, जो कि अब सिर्फ चीन की वजह से डिलीवरी में डिले किया जा रहा है। वो इसलिए कि चीन ने रूस से कहा कि अगर आप ये डील इनको देते हैं तो इनसे मुआहदा करें कि इनका इस्तेमाल चाइना और पाकिस्तान पे नहीं करेगा। चंद दिन कबल इस डील को पूरा करने के लिए इंडिया के वजीर दफा राजनाथ सिंह रूस गए थे, जिस पर रूस ने इनको टाइम दे दिया जब तक चाइना और रूस के दरमियान मामला तय नहीं पाते इनको डिलीवरी नहीं मिलेगी। जब राजनाथ सिंह वहां गए तो इंडिया को उम्मीद थी कि असला फराहमी के मुआहदे के बाइस रूस चीन से सरहदी कशीदगी में नई दिल्ली की हमायत करेगा। ताहम रूसी हुकूमत ने वाज़िया तौर पर भारत की मदद करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस डील को पूरा ना होने की वजह से इंडिया को 5.4 अरब डॉलर का चूना लगता है। पाकिस्तान के अंदर सी पैक और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो चाइना ने शुरू किए हुए हैं और जिससे चाइना को मुफाद है। इसलिए चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया इन जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ करे। चाइना अपने वर्कर्स और अपनी आर्मी की हिफाजत के लिए पाकिस्तान का हर सूरत साथ देगा। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है
कि ये जो इंडिया रूस के साथ डील कर रहा है वो चाइना के लिए है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। इंडिया ने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि चाइना उसके सामने आएगा और इसका ऐसा बुरा हाल कर देगा। ये डील तो पाकिस्तान के लिए थी। S-400 त्यारा और मिसाइल ये तो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए थे, लेकिन अब चाइना आ गया है बीच में और भारत के लिए ये तमाम सूरत मौत है। दोस्तों आप इस बात का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि भारत को किस तरह चारों तरफ से मौत है। पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से एक अमन और सलामती वाला मुल्क है और वो अभी तक अमन के रास्ते पर है। दोस्तों याद रखिएगा, हमारी किताबों में, इनकी किताबों में और हमारे बुजुर्गान दीन ने फरमाया है कि गजवा हिंद होगा और यकीनन पूरी दुनिया के काफिर इस चीज से खौफजदा हैं। जिस दिन पाकिस्तान इस मैदान में उतरेगा उसी दिन गजवा शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से हम अपनी मामूली से जद्दोजहद को आगे बढ़ा सकेंगे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि बर वक्त अपडेट आपको देते रहें। इसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।